बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस रब बाबरकत की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और करोड़ दरूद सलाम उसके पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। लीडरशिप एंड मोटिवेशन का हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसमें हमने लीडरशिप के कुछ बेसिक थ्योरीज डिस्कस की और उसके बाद हम लोगों ने मोटिवेशन का टॉपिक शुरू किया। और मोटिवेशन को हमने एक बेसिक डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि इट इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरी एक्शन, और साथ हमने इसको डिफ़ाइन एक्सप्लेन इस तरह से किया था कि ये हर वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके काम की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाए और उसमें परसिस्टेंस या कॉन्टीन्यूटी आ जाए। वो प्रोसेस आपके लिए कहलाएगा मोटिवेशन। और वो जो मोटिवेशन है, कैसे मोटिवेट होते हैं हम लोग, हर इंसान के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन हो कौन कौन से सकते हैं उसके लिए मुख्तलिफ बड़ों ने जो हमें मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे, उनको हम मोटिवेशन थ्योरीज़ या मोटिवेशन अप्रोचेज़ के नाम से पढ़ना शुरू किया हमने। मोटिवेशन थ्योरीज़ में हम लोगों ने सबसे पहली हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी डिस्कस की, अब्राहम मैस्लो की। इसमें उसने बताया था कि इंसान काम करता है, काम करने के लिए मोटिवेट होता है ज़रूरत को पूरा करने के लिए। उसमें हमने ज़रूरतें सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं, उनकी 5 कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन सी हैं पढ़ी। लोअर ऑर्डर नीड, हायर ऑर्डर नीड्स कौन कौन सी हैं, एक्सट्रिंसिक कौन सी हैं, इंट्रिंसिक कौन सी, हमने ऐसी चीज़ें डिस्कस की। उसी से रिलेटेड हमने एक छोटी सी थ्योरी ERG थ्योरी के नाम से डिस्कस की, जिसमें उन्हीं नीड्स को फ्लेक्सिबली अरेंज किया था एक और ऑथर ने, एक और साइकोलॉजिस्ट ने। मोटिवेशन से रिलेटेड तीसरा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन डगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी X थ्योरी Y के नाम से प्रेजेंट की, और इसने बताया, बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी, इसने बताया हमारे इर्द गिर्द 2 तरह के इंसान हैं। ऐसे लोग जो काम करना नहीं चाहते, उन्हें काम करवाने के लिए उन पर सख्ती करनी पड़ेगी, और दूसरे ऐसे इंसान हैं जो काम को नेचर समझते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हम काम करेंगे तो खाएंगे। उनको काम करवाने के लिए सिर्फ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, डायरेक्शन दो, वो काम करेंगे। जब उसने ये बेसिक असम्पशन ली ना, तो यहाँ पे आके उसने इंसानों की इन 2 कैटेगरीज़ का नाम रखा थ्योरी X थ्योरी Y। और थ्योरी X, आपने इसको याद रखना है, X चूँकि क्रॉस है तो X से मुराद वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, जबकि थ्योरी Y से मुराद ES से मुराद वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। अब इसने बताया कि थ्योरी X, द assumption दैट एम्प्लॉइज हेट वर्क एंड दे नीड टू बी कोर्स्ड, दे नीड टू बी पनिश्ड टू परफॉर्म देयर वर्क एक्टिविटीज़। जबकि दूसरी तरफ इसने बताया कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइडेंटिफाई करे कि हमारे इर्द गिर्द कौन से इंसान ऐसे हैं हु फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थ्योरी Y। यस पीपल हैं, दे व्यू वर्क एज अ नेचुरल प्रोसेस, एक्ट रिस्पॉन्सिबली, दे जस्ट नीड डायरेक्शंस। आप उन्हें गाइडलाइंस दो, आप उन्हें हिदायत दो, इंस्ट्रक्शंस दो, और वो आपके लिए काम करेंगे। लेटर ऑन यहाँ पे आके एक तीसरी कैटेगरी इस थ्योरी में शामिल नहीं थी, लेकिन आपको जस्ट फॉर नॉलेज पता हो, एक नई कैटेगरी इसमें शामिल हुई जो कहलाए थ्योरी Z। और वो ये था कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द नेचर ऑफ वर्क वेदर पीपल वांट टू वर्क और नॉट। लोग थ्योरी X की तरफ जाएंगे या थ्योरी Y की तरफ जाएंगे। सिचुएशन डिफाइन करेगी कि लोग थ्योरी X की तरफ जाएंगे या थ्योरी Y की तरफ जाएंगे, ये कहलाई थ्योरी Z। लेकिन उसकी ओरिजिनल थ्योरी यही थी जिसमें उसने X और Y 2 तरह की कैटेगरीज आइडेंटिफाई की, और उसी नाम से वो कहलाया थ्योरी X थ्योरी Y बाय डगलस मैकग्रेगर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 फैक्टर्स थ्योरी। 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं, मसलन कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, आपकी पे, बेनिफिट्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी रिकग्निशन, हम बहुत सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने पहली दफ़ा इन फैक्टर्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। मैं आपको पहले एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो यूनिवर्सिटी में, यू एज्यूम कि आपको बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी। अब हो सकता है कोई कुर्सी को मोटिवेशन समझे, कोई समझे नहीं यार ये तो मिलनी चाहिए, क्यों, हम पढ़ने के लिए आए हैं। जब पढ़ने के लिए आए हैं तो वही एज्यूम के बेसिक रिक्वायरमेंट है यार, जिस कमरे में बैठे होंगे लाइट तो लगी होगी, जिस जगह पे हम बैठे होंगे पंखा तो लगा होगा, जिस क्लास में बैठेंगे टीचर पढ़ाने के लिए तो आएंगे, टीचर का रवैया दोस्ताना तो हो गई। यहाँ पे आके इसने पहली दफ़ा फैक्टर्स को अलग किया
कि कुछ फैक्टर्स को एम्प्लॉय परसीव करते हैं कि ये फैक्टर तो हमारा राइट है, ये मोटिवेट नहीं करते, ये तो हमारा राइट है, हमें मिलने ही मिलने हैं। जबकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। मसलन क्लास में आके बैठे हो तो आपने समझा है कुर्सी मिलेगी, लाइट मिलेगी, टीचर का रवैया दोस्ताना होगा, हवा अच्छी चल रही होगी, पंखा लगा होगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन पढ़ाने पे शाबाश मिलती है, ग्रेड्स अच्छे हो जाते हैं, आप कोई अच्छा काम करते हो आपके लिए क्लैपिंग होती है, अब मोटिवेट होते हो कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मेरे लिए तालियां भी बजेंगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे स्टूडेंट ऑफ द मंथ कहा जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना काम ऐसा मिलेगा कि मैं उसे सीखूंगा। यहाँ पे आके उसकी फ़िलॉसफी ये थी फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की कि जॉब के दौरान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब करते हो तो फैक्टर्स को मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 कैटेगरीज में तकसीम कर ले। एक कैटेगरी को उसने नाम दिया हाइजीन फैक्टर्स का। उसने कहा हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर हैं जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपको मोटिवेट नहीं करते, इसको एम्प्लॉयज़ अपना हक समझते हैं। हाइजीन फैक्टर, दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक राइट, दे आर नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू। और हाइजीन फैक्टर्स जो उसने आइडेंटिफाई किए ना वो सारे के सारे एक्सट्रिंसिक थे। एक्सट्रिंसिक से मुराद कि वो सारे के सारे वो फैक्टर थे जिनका ताल्लुक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से था। और वो फैक्टर्स कौन से हैं, नीचे उसकी कुछ मिसालें लिखी हुई हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसी फेवरेबल होगी, सुपरविजन, हमारे सुपरवाइज़र अच्छे होंगे, वर्किंग कंडीशन, काम की कंडीशन, सैलरी, पीयर्स से मुराद है आपके कोलीग्स सपोर्टिव होंगे। ये सारे के सारे फैक्टर जब फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने स्टडी किए तो ये सारे के सारे फैक्टर्स निकले हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर कि जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट है जॉब की, कि जिसको सब सोच के आते हैं कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक हैं। हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक को इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे फैक्टर जो कि इंट्रिंसिक निकले उसको उसने कहा कि ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। मसलन वर्क इटसेल्फ, कि जो काम कर रहे हो करने वाला समझे कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। आप जो भी काम कर रहे हो उससे आपको अचीवमेंट्स मिले, ग्रोथ मिले, जो काम कर रहे हो उस काम की आपको रिकग्निशन मिले, उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल इंक्रीज़ हो, आपकी एडवांसमेंट हो, आप अपने आप को डेवलप करो। जब ये सारे काम होंगे ना यू फील मोटिवेटेड। और बात उसकी लॉजिकल है कि कुछ फैक्टर्स को वाकई हम समझते हैं कि यार ये तो मिलना ही चाहिए था ना, अगर दे दिया तो इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हम वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जब वो हमें मिलते हैं तो दे टेंड टू मोटिवेट अस। तो जो फैक्टर बेसिक रिक्वायरमेंट थी उसने उसका नाम रख दिया हाइजीन फैक्टर्स, और जो फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं उसके अलावा है उसने उनका नाम रख दिया मोटिवेटर्स या मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो चूंकि इसने 2 अलग अलग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था इसलिए इसकी थ्योरी कहलाई 2 फैक्टर्स थ्योरी। मोटिवेशन की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तीसरा जो ओवरऑल 5वां पर्सपेक्टिव जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ वर्क नीड्स। डेविड मैक्क्लेलैंड एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इसने उसी तरह से नीड्स को ही फोकस रखा जैसे इससे पहले अब्राहम मैस्लो और क्लेटन एल्डरफर ने नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इसने भी वही पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन उसने बताया कि वो ज़रूरतें काम के जॉब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे हमने इससे पहले वाली जो ज़रूरतें पढ़ी थी वो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, इसने ज़रूरतों के डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो इसने बताया कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वर्क रिलेटेड नीड्स, एवरी इंडिविजुअल इज़ इंस्पायर्ड बाय देम। if every person wants to pursue its goals, every person wants to work, उस काम की बिहाइंड रीज़न 3 में से कोई एक ज़रूरत है। लेकिन वो ज़रूरतें आपकी जनरल नीड्स नहीं है, वो ज़रूरतें ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में। और वो 3 ज़रूरतें हैं कौन कौन सी, नीचे लिस्ट डाउन हुई हैं। वो हैं नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट को इसने डिफाइन किया कि इट इज़ योर डिज़ायर टू एक्सेल इन लाइफ, इट इज़ योर डिज़ायर टू अचीव समथिंग इन लाइफ। कि हम में से कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे होते हैं ना, उनके काम करने में इंटेंसिटी होती है, डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, परसिस्टेंस के साथ, कॉन्टीन्यूटी के साथ काम करते हैं। और वजह पूछो तो वो कहते हैं हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये जिनकी वजह है ना कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनकी नीड फॉर अचीवमेंट डोमिनेंट है। उनकी ज़रूरत क्या है, दे वॉन्ट टू एक्सेल इन लाइफ, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू ग्रो, दे वॉन्ट टू डेवलप देमसेल्फ, दे वॉन्ट टू अचीव सर्टन स्टैंडर्ड्स।
और इसके साथ एब्रीवेशन लिखा हुआ है एन, नीड फॉर अचीवमेंट। दूसरे नंबर पे हम में से कुछ लोग काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उनसे पूछो काम क्यों, वो कहते हैं यार हम काम इसलिए कर रहे हैं ताकि ना हम ज़रा कंट्रोल हो हमारा। दे वॉन्ट कंट्रोल ओवर सिचुएशन, वो चाहते हैं कि हम दूसरों को वैसे चलाएं जैसे हम चलाना चाहते हैं। वो इसलिए ज़ोरों शोर से काम कर रहे होते हैं कि अच्छा काम करूँगा मैं इन सब का इंचार्ज बन जाऊँगा, अच्छा काम करूँगा, बेहतर काम करके दिखाऊँगा तो मुझे इन सब के ऊपर एज एन अथॉरिटी लगा दिया जाएगा। जब उसकी ये वाली डिज़ायर, ये वाली नीड डोमिनेंट होती है तो वो कहलाते हैं कि दीज पीपल आर इंस्पायर्ड बाय नीड फॉर पावर। और नीड फॉर पावर है क्या? इट इज़ एन इंडिविजुअल्स डिज़ायर टू मेक अदर्स बिहेव इन अ वे दैट वुड नॉट बिहेव अदरवाइज। और तीसरी इसमें कैटेगरी नीड फॉर एफिलिएशन। और नीड फॉर एफिलिएशन क्या है? नीड फॉर एफिलिएशन है सोशल रिलेशनशिप्स। नीड फॉर एफिलिएशन है डिज़ायर टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप्स। नीड टू, इट इज़ योर डिज़ायर, इट इज़ योर ड्राइव टू मेक फ्रेंडली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। कि हम में से कुछ लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दूसरों के साथ, क्यों या काम क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? यार हम काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम सब का भला हो। हम काम इसलिए कर रहे हैं मिलजुल के ताकि हम एक दूसरे की हेल्प करें। वी आर हेयर टू सपोर्ट ईच अदर। जिन लोगों की ये वाली नीड डोमिनेंट है ना काम के दौरान में, दे आर मोटिवेटेड बाय, दे आर इंस्पायर्ड बाय नीड फॉर एफिलिएशन। अब ये एक बिल्कुल ज़रूरतों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया डेविड मैकक्लेलैंड ने। उसने बताया कि वर्क रिलेटेड नीड्स 3 तरह की हैं जिनको पूरा करने के लिए लोग काम कर रहे होते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और नीड फॉर एफिलिएशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गोल सेटिंग थ्योरी। 1960s, लेट 1960s 1970 की बात, 70s की बात है कि एडविन लॉके एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इसने मोटिवेशन की थ्योरी गोल सेटिंग के पर्सपेक्टिव में दी। ये वही है गोल सेटिंग गाइडलाइंस जिनको हम पहले मैनेजमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। और ये गोल सेटिंग गाइडलाइंस क्या थी? हमने पढ़ा था कि गोल्स या टारगेट्स या प्लान्स शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रेलेवेंट हों, टाइम बाउंड हों। और यहाँ पे इसने पहली दफ़ा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आप लोगों को मोटिवेट रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि उनका मोटिवेशन लेवल बना रहे, सेट स्मार्ट गोल्स फॉर देम। और ये स्मार्ट गोल्स सिर्फ ये नहीं कि स्मार्ट गोल्स हों, बल्कि आप टाइम टू टाइम उनको फीडबैक भी देते रहो कि वो ठीक गोल्स के ऊपर, टारगेट्स के ऊपर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसकी थ्योरी की थीम ही ये निकली कि स्मार्ट गोल्स विद टाइमली फीडबैक हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल्स। हमने पहले पढ़ा हुआ है इसमें कि अगर आप स्पेसिफिकली बताओगे कि इतना काम आपने करना है, आप मेजरमेंट का क्राइटेरिया बताओ, मेजरमेंटशिप, टारगेट चैलेंजिंग हो लेकिन अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए डेडलाइंस दो, टाइमलाइन डिफाइन करो। जब स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होंगे और आप टाइम टू टाइम फीडबैक भी देते रहोगे ताकि हर एक को पता चल जाए कि वो ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, तो स्मार्ट गोल्स विद टाइमली फीडबैक आर द बेस्ट मोटिवेटर्स। ये वाली जो थ्योरी है ये कहलाई गोल सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल्फ एफिकेसी थ्योरी है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी के जहन में कुछ सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं।